हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईएमआई कैलकुलेशन के बारे में बात करना। ठीक है दोस्तों, ईएमआई कैलकुलेशन क्या होता है? हम अलग अलग तरह का लोन लेते हैं दोस्तों। के लिए हमें ईएमआई हर महीने पे करना होता है। ठीक है दोस्तों, और वो ईएमआई हम कैसे पे करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने होम लोन लिया है। प्रेजेंट वैल्यू की कीमत है 20 लाख। डाउन पेमेंट हमने किया है 5 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के साथ। नंबर ऑफ पीरियड 10 साल का। के बाद हम निकालते हैं ईएमआई एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हर महीने ना हमें पे करना होगा, ना ब्याज लगेगा, ना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। सब कुछ देखेंगे। अभी पहले हम पीएमटी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आईपीएमटी, फिर पीपीएमटी, फिर है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू पीएम। ठीक है, हमने टैब की प्रेस किया, फॉर्मूला ओपन हो गया। दोस्तों, आपने सिंटेक्स समझना है। रट के कुछ नहीं करना है, समझ के करना है। जो भी करना है समझ करना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पे रेट रेट पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12% है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। तो ये सालाना है। हमें मंथली, हम तो मंथली पे कर रहे हैं ना ईएमआई, तो यहाँ पे कर देते हैं डिवाइड 12 से। ठीक है, तो ये मंथली का निकल जाएगा। उसके बाद करेंगे कॉमा। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड। दोस्तों, नंबर ऑफ पीरियड ये भी जो है 10 साल का है, तो इसके लिए हम इंटू करेंगे 12। हमें मंथली में पे करना है। उसके बाद कॉमा, फ्यूचर वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, पीवी, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू। पीवी कितनी है हमारी? प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख है। उसके बाद माइनस करेंगे यहाँ पे डाउन पेमेंट से। ठीक है, डाउन पेमेंट से माइनस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा, ये तो है ना ये सिंटेक्स। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू। अभी इसके ये ऑप्शनल है, उसको एज इट इज छोड़ दे दें। उसके बाद टाइप। दोस्तों, एंड ऑफ द पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब महीने के स्टार्टिंग में आप जमा कर रहे हैं या फिर महीने की लास्ट में। ठीक है, ज़्यादातर महीने के लास्ट में ही जमा होता है। तो हम यहाँ पे 0 करते हैं और ब्रैकेट करते हैं बंद, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 21,520। जो माइनस का साइन आया है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव आया है, ये डेबिट हो रहा है इसके लिए। यहाँ पे दोस्तों डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद एम्प्टी के आगे हम माइनस लगाएंगे, एंटर करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड हमने देखा। अब हम लगाते हैं, यहाँ पे निकालते हैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अगर हम जो है ईएमआई पे कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग महीने के स्टार्टिंग में पे करेंगे, तो जो है कितना आएगा आइए देखते हैं। इज इक्वल टू पीएमटी हमने लगाया, हमने स्टार्ट किया। उसके बाद रेट ने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद जो हमने इसमें किया वही कर लेते हैं, डिवाइडेड 12। के बाद कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, इंटू किया इसमें 12 से। महीने, हमें महीने के हिसाब से पे करना है ना। कॉमा लगाया। के बाद प्रेजेंट वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट हमने किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाया। फ्यूचर वैल्यू ऑप्शनल है, एज इट इज छोड़ते हैं इसको। टाइप यहाँ पे अब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यहाँ पे महीने के स्टार्टिंग में हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट करेंगे बंद, इंटर करेंगे। ये देखें कितना फर्क है दोस्तों। यहाँ पे माइनस का साइन करें पहले आप, ये देखें 21,307, 21,520, यानी कि लगभग 210 का फर्क है। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं पीएमटी। अब दोस्तों आइए बात करते हैं आईपीएमटी की और पीपीएमटी। हमने जब ईएमआई पे किया तो हम ये भी जानना चाहते हैं दोस्तों, ये भी जानना चाहेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना, ब्याज वो कितना जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है हर महीने में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है कार लोन का। ठीक है, इसके बेस पे हमने निकालना है। ठीक है दोस्तों, हमने ईएमआई निकालना सीख लिया है इधर। ये इसमें भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है 6 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और 3 साल का है। ड्यूरेशन 3 साल का है। ये निकालते हैं इज इक्वल टू पी एम टी
टैब की प्रेस किया, उसके बाद रेट, यहाँ पे 12 सेलेक्ट किया, 12%, डिवाइड किया 12 से, ठीक है, कॉमा किया, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, 3 साल का है, मैंने तो महीने में पे करना है, हम इंटू करेंगे 12, उसके बाद कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 6 लाख, ठीक है, उसके बाद ये दोनों को छोड़ देते हैं एज इट इज, उसके बाद करते हैं ब्रैकेट बंद, इंटर करेंगे, देखिए दोस्तों 19,928.59, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन करेंगे ताकि ये हट जाए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बेस पे हमने निकालना है कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और कितना प्रिंसिपल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, आई पी एम टी निकालते हैं, इज इक्वल टू आई पी एम टी, यहाँ पे हम करेंगे रेट, यहाँ पे रेट सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, रेट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे फिक्स करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखें हमें ड्रैग करेंगे ना, ये वैल्यू चेंज ना हो, जैसे हमने इसमें सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस इसका हो गया, अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये नीचे ही जाएगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं, मैंने फिक्स पे वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, वो पूरे एक्सेल में हमेशा काम आएगा कैसे फिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ F4 से फिक्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करूंगा 12 से, उसके बाद लगाया मैं कॉमा, उसके बाद यार इसका क्या मतलब पीरियड, यहाँ पे मंथ के बेस पे निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है। अब इसको मैं नहीं करूंगा फिक्स, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जब ड्रैग करूंगा तो ये चेंज होना चाहिए, अरे यार जब चेंज होगा तभी तो आएगा, 1 के बाद दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, अगर फिक्स कर दूंगा तो कैसे आएगा, ठीक है, इसको नहीं फिक्स करूंगा। चलिए बिना फिक्स किए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीरियड दोस्तों, नंबर ऑफ पीरियड ये है, ठीक है, इसको करेंगे फिक्स, क्योंकि जब ड्रैग करूंगा ना ये भागेगा इधर उधर, इसको पकड़ के फिक्स कर देता हूँ एक जगह कि बैठो आराम से तुम, ठीक है, इंटू करूंगा 12 से, हमने मंथली बेस पे निकालना है, अब कॉमा लगाया, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है दोस्तों, इसमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 6 लाख, यहाँ से कर दिया सेलेक्ट, उसके बाद इसको भी करूंगा फिक्स, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको भी कर दिया फिक्स, उसके बाद ये दोनों ऑप्शनल है, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, करता हूँ बंद, देखिए निकल गया 6,000। अब इस तरफ से आइए पीपीएमटी का निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू पीपीएमटी, टैब की प्रेस किया, उसके बाद रेट, रेट यहाँ पे 12%, ठीक है, तो करता हूँ फिक्स, जैसे हमने उसको किया फिक्स, तो किया फिक्स, उसके बाद डिवाइड किया 12 से, कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से समझिए, ठीक है, कॉमा लगाया, पीरियड, यहाँ पे पीरियड इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं ड्रैग करूंगा तो चेंज होना चाहिए, इसके लिए इसको मैं फिक्स नहीं करूंगा, कॉमा लगाया, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड ये है 3 साल का ड्यूरेशन है, लेकिन हमें मंथली पे करना है तो हम गुणा करेंगे, यहाँ पे एक मैं गलती कर रहा हूँ, पता है क्या गलती कर रहा हूँ, तो मैंने फिक्स करना भूल गया, यहाँ पे फिक्स करता हूँ, आपने कुछ भी भूलना नहीं, दोबारा के बाद कॉमा किया, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, तो भी करता हूँ फिक्स, के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो छोड़ देना है वैसे ही, क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों को प्लस कर लेता हूँ, इक्वल टू सम, टैब की प्रेस किया, ये देखें 19,928.59, 19,928.50 सही आया ना दोस्तों। पहले इसको मैं, नेगेटिव है ना दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पहले मैं ना यहाँ से हटाता हूँ, इसकी नेगेटिविटी, नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब मुझे 1 महीने का निकल गया, 1 महीने का मुझे ब्याज देना है, जो देना है वो 6,000 है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 13,928, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा, एक एक निकालते बैठेंगे थोड़ी बैठूंगा मैं, ठीक है, इसको भी कर दूंगा ड्रैग, को भी कर दूंगा ड्रैग, इसकी वैल्यू सब में सेम आएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए नंबर ऑफ पीरियड जो है वो 3 साल का है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं हम प्लस, ठीक है, तो मैंने किया प्लस, ये देखें
जो हमारा अमाउंट था 6 लाख, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू जो थी 6 लाख, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जा रहा है दोस्तों इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट जा रहा है ब्याज, वो 1,17,000 जा रहा है। टोटल कितना हमें पे करना है? 7,17,429, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। कितने साल में? 3 साल में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट की, फ्यूचर वैल्यू की। दोस्तों फ्यूचर वैल्यू क्या है? जैसे देखिए हम बैंक में जो है ना फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम महीने के हिसाब से पे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम महीने के हिसाब से पे कर रहे हैं 1,000, ठीक है, साल का 12,000 हुआ। बैंक हमें कितना दे रहा है इंटरेस्ट? 8% इंटरेस्ट दे रहा है। पीरियड कितनी है? 10 साल तक पीरियड है, ठीक है। अब हमें देखना है कि 10 साल के बाद कितना बन रहा है अमाउंट, ठीक है दोस्तों, कितना फायदा हो रहा है, कितना इंटरेस्ट से हमें कितना मिल रहा है इंटरेस्ट। आइए देखते हैं। उसके लिए हम लगाते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी, टैब की प्रेस किया, यहाँ पे रेट, यहाँ पे रेट सेलेक्ट किया, उसके बाद डिवाइड किया 12 से, कॉमा किया, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड सेलेक्ट किया, 10 साल। महीने का जो है महीने के हिसाब से पे कर रहे हैं ना 1,000, हमें महीने का देखना है, ठीक है। इंटू किया 12, पीएमटी दोस्तों, पीएमटी मतलब पर मंथ इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं या फिर पेमेंट भी कह सकते हैं, पर मंथ इंस्टॉलमेंट या फिर पेमेंट, ठीक है। ये 1,000 रुपये जा रहा है महीने, ठीक है। उसके बाद कॉमा किया, ईवी तो एज इट इज छोड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, टाइप, ज़्यादातर जो है एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि हमें जो ये वो एंड ऑफ द पीरियड 0 करते हैं, उसके बाद कॉमा लगा के ब्रैकेट करते हैं बंद। देखिए दोस्तों 1,82,946 रुपये जो है, 1,00,000 में पहले इसको माइनस करते हैं इसकी नेगेटिविटी, 1,82,946 रुपये बनेगा 10 साल में, 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और साल भर में जो डिपॉजिट हो रहा है 12,000 रुपये, मंथली 1,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों देखें साल भर में 12,000, ठीक है, यानी कि 10 साल में कितना हुआ? 1,20,000, ठीक है ना दोस्तों, 1,20,000 हो गया, ठीक है। अब जो है इसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू में से माइनस करता हूँ 1,20,000 को। ये देखें प्रॉफिट जो होगा हमारा 10 साल में 62,946 रुपये, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।